ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभिजीत दीपके की संपत्तियों पर एक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, उनके परिवार की आर्थिक आय से लेकर उनके पढ़ाई के खर्चे अब सवालों के घेरे में हैं। तो कौन से नए कानूनी शिकंजे में अभिजीत दीपके फंसते हुए नजर आ रहे हैं, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, अब कैसे फंस रहे हैं अभिजीत दीपके? देखिए, बहुत सारी चीजें इस देश में भी चल रही है और ये जो छात्रों का आंदोलन और इस देश के अंदर में कुछ लोग जो है पूरी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इतना भावावेश में आ गए कि भाई कोई जेएनजी प्रोटेस्ट हो रहा है, सत्ता परिवर्तन किया जाएगा, तमाम तरह की चीज़ें की जा रही थी। पहले जो आपने जो खबर दी है उसके ऊपर, लेकिन इससे भी एक बड़ा सीरियस मसला झारखंड में जो जंतर मंतर में हुआ, उससे बड़ा आंदोलन चल रहा है, लेकिन कोई मीडिया वाले दिखा नहीं रहे, कोई यूट्यूबर वहाँ जा नहीं रहा, वहाँ कोई इन्फ्लुएंसर पहुँच नहीं रहा, वहाँ गरीब आदिवासी बच्चे हैं, वहाँ सिर्फ पेपर लीक का ही मसला नहीं है, नौकरी को बेचने का मसला है। लेकिन टेलीविज़न चैनल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर कहीं कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा। वहाँ कोई ध्रुव राठी नहीं पहुँच रहा, वहाँ कोई रवीश कुमार नहीं पहुँच रहा, अजीत अंजुम नहीं पहुँच रहा। ये तमाम तरह के लोग क्यों नहीं पहुँच रहे? उसमें ग्लैमर नहीं है, उसमें वो वामपंथी वो गिरोह नहीं काम कर रहा, वो एनजीओ वाले काम नहीं कर रहे, वो माल का कमाल उसमें नज़र नहीं आ रहा। इसलिए वो मीडिया के पूरे प्रीव्यू से जो है वो ओझल हो गया है। मैं आऊँगा उसके ऊपर, लेकिन पहले इस शख्स की बात करते हैं। भाई देखिए, ये तो केजरीवाल के लिए काम करता था, अमेरिका चला गया। तो केजरीवाल क्या थे? आरटीआई एक्टिविस्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन अधिकार। अब गुजरात जिले के सूरत के एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं अमित तिवारी, उन्होंने भी कुछ खोज काम किया और उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार को शिकायतें दी। और ये शिकायत इतनी खतरनाक है कि ये तो जाएगा ही जाएगा, परिवार भी फंस जाएगा, बुलडोजर भी चल जाएगा। कारण ये जो अमित तिवारी ने शिकायत की है, उन्होंने कहा है कि ये अभिजीत दीपके के पिता भगवान राव दीपके, वो महाराष्ट्र में एक जूनियर इंजीनियर रिटायर्ड ऑफिसर है ना? पूर्वांचल, बिहार, यूपी में हम लोग कहते हैं ओवरसियर, जूनियर इंजीनियर है, ठीक। इनकी सैलरी 60-65 हज़ार, अब तो रिटायर कर गए हैं। तो ये पूछ रहे कि भाई अपने बच्चों की पढ़ाई उन्होंने अमेरिका में कैसे कराई? दो ही चीज़ होगा ना कि अगर 65 हज़ार रुपये में है अगर आपकी सैलरी, बच्चों को तो आप अमेरिका नहीं भेज सकते, इम्पॉसिबल है। क्योंकि ये जानकारी आ रही है कि कोई आपको स्कॉलरशिप पे आप गए नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना वहाँ पे, आप किसी एग्ज़ाम को पास करके आप नहीं गए, आप वहाँ गए, वहाँ रह रहे हैं, वहाँ कर क्या रहे थे, इस बात को समझना ज़रूरी है। तो ये जो पैसा है, ये अगर ये माना देखा गया कि अगर इनकी आय से ज़्यादा इनकी संपत्ति निकल आई, क्योंकि घर भी है, ये भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये तो बड़ा खराब केस हो जाएगा। आय से ज़्यादा संपत्ति रखना, अगर ये असंगति पैदा हो गई, ये साबित तो बहुत ही सख्त कार्रवाई हो जाती है। दूसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि भाई कपिल सिब्बल ने 1 करोड़ रुपए दे दिए, किस चीज़ में? तो लीगल डिफेंस फंड। लीगल डिफेंस फंड किस लिए? क्योंकि ये जिन जिन लोगों के ऊपर केस हुआ है, जिन कॉकरोचों के ऊपर, उसको बचाने के लिए। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार ने तो कह दिया कि भाई स्टूडेंट्स के ऊपर जो है हम केस नहीं करेंगे, तब इस फंड की ज़रूरत क्या है? तब इसकी ज़रूरत क्या है? सरकार कह रही है कि स्टूडेंट्स के ऊपर कोई केस नहीं होगा,
सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि स्टूडेंट के ऊपर कोई केस नहीं होगा, देन व्हाई डू यू नीड लीगल डिफेंस फंड? तो कोई स्टूडेंट्स पकड़ा जाता है, उसको लेकर के जाए दीप के और तमाम तरह के लोग, और जाकर के बताए कि देखिए ये स्टूडेंट है, इसके ऊपर केस विड्रॉ कीजिए, यू डोंट नीड अ लीगल फंड। तो लीगल फंड किया गया है इसलिए कि ये जो सीलमपुर के अफजाल अंसारी और पता नहीं कौन कौन, ये तमाम लोग जो शाहीन बाग से, शाहदरे से, वेलकम से, ये लोग जो आए उनको बचाने के लिए, अच्छा ठीक है 1 करोड़ का फंड आपने लिया, किस अकाउंट में लिया भाई? किस अकाउंट में लिया है? शिकायत चुनाव आयोग में भी गई है, उससे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये रजिस्टर्ड है, क्या ये रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, और अगर नहीं है तो ये पॉलिटिकल पार्टी की तरफ काम कैसे कर पा रहा है? जहां तक अभी तक जानकारी है कि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, तो एक सिंपल आईडी थी, ज़्यादा कार्रवाई होगा, अमेरिका भाग जाएगा, उस आईडी पे अपना चेहरा लगा देगा, नाम बदल देगा कॉकरोच जनता पार्टी से अभिजीत दीप के, ये उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, इतने करोड़ लोगों का जो है वो आईडी का मालिक हो जाएगा। दिस इज सिंपल थिंग। तो ये पूछा जा रहा है, और ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है 18% जीएसटी कौन देगा? तो ये सवाल उठेगा ना, भाई पैसे आप दे रहे हो, जीएसटी कौन भरेगा? कैसे क्या होगा ये बताना पड़ेगा। तो कई सारे लीगल जो है इनका अब खाता बही जो है वो खंगालना शुरू हो रहा है। जो लोग पीछे से मैनेजर्स थे उन लोगों की भी पूछताछ हो रही है। 3-4 प्राइवेट सोशल मीडिया कंपनीज, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, उन लोगों के ऊपर ऑलरेडी ईडी का छापेमारी चल रहा है। वहाँ पे जो है ऑलरेडी जांच चल रही है कि भाई पैसा आया कहाँ से, क्या मॉडस ऑपरेंडी जो है इन लोगों ने अपनाया कि इतना बड़ा कार्यक्रम जो है आपने किया, और मीडिया वालों को, सोशल मीडिया वालों को सब खूब पैसे बांटे गए हैं। इन्फ्लुएंसर्स जो खुद अभी जो गालीबाज लोग जो पकड़े जा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि भाई हमें पैसे दिए कि मैं तो बहकावे में आ गए, तो पैसे लेकर के आपने ये सारा काम करवाया। अब इससे बड़ा, यहाँ तो 2000-3000 लोग थे, 20 तारीख को अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग और वो सब आ गए, जिससे बवाल उस दिन मचा। लेकिन स्टूडेंट्स जो सिर्फ स्टूडेंट थे, उनका आंदोलन तो उनका बड़ा वीक था, कभी 300 कभी 400 लोग थे। लेकिन झारखंड के अंदर बहुत बड़ा एक आंदोलन चल रहा है। वहाँ लोग सड़कों पे हैं, लेकिन मीडिया नहीं है, ग्लैमर नहीं है, कोई इंस्टाग्राम रील वाला नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये मीडिया ये क्या है? सारे लोग कहते हैं भाई गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, सरकार के खिलाफ कुछ दिखाते नहीं है। भाई बिना दिखाए इतना बड़ा बवाल मच गया। अभी तक सब लोग डिफेंड कर रहे हैं इन उपद्रवियों को, नक्सलियों को, कि जो संसद के अंदर घुसना चाह रहे थे। लेकिन जहां जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं वहां कोई अरुंधति राय नहीं आ रही पैसे लेकर के, वहां कोई पूनम पांडे जो है वो नहीं आ रही है पैसे लेकर के, वहां कोई नाचने वाली, डांस करने वाली, वहां पे मॉल में काम करने वाली गाली देने के लिए पैसे लेकर के यहां पर तो नहीं आ रही ना। और ना कोई अमेरिका से चला है, जॉर्ज सोरोस का कोई चेला चपाटी कि भाई इंडिया आ रहे हैं, ये प्रदर्शन करने आ रहे हैं, तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है। वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ जेन्युइन छात्र, जेन्युइन लोग अपनी नौकरी के लिए गुहार लगा रहे हैं। और आपको मालूम है वहाँ धरना स्थल पे एक पोस्टर रखा हुआ है कि कोई भी धरना स्थल के ऊपर न कोई इस तरह का वीडियो बनेगा, न कुछ होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी मांगों के ऊपर बातचीत होगी, नौकरी के बारे में बात होगी, शिक्षा के बारे में बातचीत होगी, और कोई गाली गलौज नहीं, कोई अपमानजनक भाषा नहीं, कोई राजनीति नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। तो ये एक बढ़िया जो आंदोलन चल रहा है उसको कोई दिखा नहीं रहा। तो ये
अपने आप में सरकार को तो ये सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा ना कि क्या ये सारा तमाशा जो जंतर मंतर में हुआ, वो क्या पैसे लेकर के सारी चीज़ें मैनेज की गई? क्योंकि अगर ये जेन्युइन कंसर्न छात्रों का होता तब तो झारखंड वाले मसले के ऊपर भी लोग जो है वो कर रहे होते। तो अभी देखिए ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो काफ़ी आगे तक जाएगा। दीप के बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर अभिजीत दिपके एक बार फिर बड़ी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पिता के खिलाफ आरटीआई दायर हुई है, जिसमें साफ पूछा गया है कि आखिर उनके पास इतना पैसा कहां से आया कि उन्होंने अभिजीत दिपके को पढ़ाई जो है वो अमेरिका में करवाई। वहीं अभिजीत दिपके की संपत्ति पर भी अब बड़ा एक्शन किसी भी वक्त देखने को मिल सकता है। बड़ी खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी।